और आज का जो मौजू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हमारे पास हैं जुल्करनैन, उसके बाद आएंगी अलीना, फिर होंगे रयान और आखिर में आएंगी हूरिया। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये बात, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन नहीं होते भाई। बहुत ज़हीन होती हैं माशाल्लाह लड़कियाँ, और क्लास के अंदर हमेशा टॉप भी यही करती थी हमारे। तो फर्स्ट सेकंड, कभी कोई जगह बच गई तो थर्ड आ गए हम, वरना भाई माशाल्लाह। और वो भी लड़कियां ही होती हैं जो क्लास में अगर टीचर भूल भी जाए। मेरे घर में भी हुरैन माशाल्लाह शी इज इनटू बुक्स, तो वो माशाल्लाह इतनी ज़हीन है। हाँ। और मेरा बेटा जो है वो इज अ स्पोर्टी पर्सन, तो लड़के लफंडर होते हैं जरा, ये एक नॉर्मल सी बात है। और वो भी लड़कियां ही होती, ज़हीन तो होती हैं, लेकिन अगर टीचर भूल जाएं तो लड़की कहती है मैम आज आपने टेस्ट का कहा था ना, और सारे लड़के ऐसे पलट के देखते हैं कि ओहो। होती है ना, हर क्लास में वो एक लड़की जरूर होती है ऐसी लड़कियां। अच्छा जी, हमारे जजेस हैं शहजादी कमल साहब हैं पहले, इनके अलावा अली कामरान जैदी साहब हैं। और मैं चाहूँगा कि आप दोनों जो भी चीज़ जज करें वो ये देख के ना कीजिएगा कि अगर लड़की आए तो हम लड़कियों की साइड लेंगे, लड़कियों की साइड लेंगे। मैं लेकिन लड़कियों की साइड हूँ आज। इसकी वजह यही है कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें लड़कियाँ ज़्यादा ज़हीन हैं, लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग मुझे गलत साबित करते हैं या नहीं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा जुल्करनैन अब्बासी साहब को, आइए प्लीज़। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आपके पास टाइम लिमिट है मेरे ख्याल से 2.5 मिनट है सबके पास। जी शुरू हो जाइए। जनाबे वाला, ज़ेर बहस करारदाद में 3 अल्फाज वजाहत तलब हैं। लफ्ज़ लड़के से सिन्फ़े करख्त और लड़कियों से सिन्फ़े नाजुक मुराद है। और तीसरे और अहम तरीन लफ्ज़ ज़हीन का मतलब है अक्लमंद और होशियार होना। लिहाजा करारदाद के मफ़हूम में कुल्ली कुछ तय पाया कि लड़के निस्बतन लड़कियों से ज़्यादा अक्लमंद और तेज़ होते हैं और लड़कियाँ कदरे कम होशियार होती हैं। जनाबे वाला, चूँकि मैं खुद एक लड़का हूँ और ग्राउंड रियलिटी से बखूबी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, लिहाजा करारदाद की हकीकत से करीब तर होने पर मैं इसकी भरपूर मुआफ़क़त करता हूँ। जनाबे वाला, हाफ़ज़े और जहानत में फ़र्क होता है। लड़कियाँ रट्टा तो अच्छा लगा सकती हैं, लेकिन अक्लमंदी में वो लड़कों से आगे नहीं निकल सकती। यही वजह है कि नोबल प्राइज़ के हकदार हों या साइंसी व टेक्नोलॉजी ईजादात हों, लड़के हमेशा नुमाया नजर आते हैं। फिर चाहे वो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करना हो, इसी तरह ख्वारज़मी का जहानत तलब मौजू रियाजी के उसूल बयान करना हो, तमाम तर कारनामों में लड़के नुमाया नजर आते हैं। साबित हुआ कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। जनाबे वाला, एक सर्वे के मुताबिक लड़कियां लड़कों से 70% ज़्यादा बोलती हैं। और हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था, हमें समझाया था कि ज़्यादा सोचो कम बोलो, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वो बेवकूफ़ होता है और जो कम बोलता है वो ज़्यादा ज़हीन होता है। लिहाजा जब लड़कियाँ ज़्यादा बोलती हैं तो पता चला वो सोचती कम है, और जो कम सोचता है वो ज़हीन कैसे हो सकता है। जनाबे वाला, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा हसीन तो हो सकती हैं, ज़हीन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जहानत जांचने का कोई पैमाना होता तो हर अम्मा अपने लड़के के लिए आइंस्टाइन जैसी बहू तलाश करने के बजाय आइंस्टाइन जैसी बहू तलाश करती, ना कि चांद जैसी बहू। चूँकि अम्मा भी जानती है कि आइंस्टाइन जैसी बहू तो मिलनी नहीं, लिहाजा वो हुस्न पर इक्तिफा करती हैं, और जो है वो साबित हुआ कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। जनाबे वाला, अगर कोई मुखालिफ सिम से आकर ये साबित करने की कोशिश करे कि लड़कियां ज़्यादा ज़हीन होती हैं और दलील वही पेश करे जो दानिश भाई ने की कि वो इम्तिहानात में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करती हैं, तो उनकी ये दलील नहीं बन सकती, इसलिए कि इम्तिहानात में अच्छे नंबरात से कामयाबी तो रट्टा लगाकर भी हासिल की जा सकती है, और पाकिस्तान में तो आपको पता है सेटिंग से भी हासिल की जा सकती है। जनाबे वाला, अगर लड़कियाँ इस कदर ज़हीन होती तो आज हम थॉमस एडिसन की जगह किसी खातून का नाम लेते, ख्वारज़मी की जगह किसी ख्वारज़मा को याद करते, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जगह किसी कदीरा खान को हम खराज अकीदत पेश कर होते। जनाबे वाला, अभी कल ही की बात है, मैंने एक खातून से पूछा क्या आपको अगर जहानत और हुस्न में से एक का इंतखाब करना हो तो आप किसके इंतखाब करेंगी? उन्होंने कहा कि मैं जहानत का इंतखाब करूंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, कि बंदे के पास जो चीज़ नहीं होती बंदा उसी का इंतखाब करता है। साबित हुआ कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। जनाबे वाला, अगर मेडिकल साइंस के एतबार से करारदाद को देखा जाए तो मेडिकल साइंस भी बताती है कि लड़का एक वक्त के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है और लड़कियाँ एक वक्त के अंदर सिर्फ एक चीज़ को कर सकती हैं, इसी वजह से उनकी मैनेजमेंट अच्छी होती है। लेकिन साबित हुआ कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। नहीं यार, लड़कियां इतनी अच्छी मैनेजर होती हैं, वो एक वक्त में इतने सारी मल्टीटास्किंग कर लेती हैं, मतलब घर का भी ख्याल रखती है, बाहर काम भी कर रही है। लेकिन सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ ये आइंस्टाइन जैसी बहू किसको चाहिए? अच्छा नहीं, मैं एक चीज़ बताऊं, इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए ना वो सब जो है 50-70 साल पहले वाले हैं। अभी राइट नाउ का कोई एग्जाम्पल नहीं थी। सारे आपने जो नाम लिए हैं साइंसदानों के या जिनको नोबेल प्राइज़ मिले हैं वो सारे पुराने वाले हैं। मुझे लगता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम है, अब चेंज हो गई। आप तो वैसे भी शुरू से उस तरफ ही है ना। भाई मैं हकीकत की तरफ हूँ, मैं मानता हूँ ये बात ज़हीन होती है। आजकल मार्केट में आ नहीं रहे लौंडे जो के ज़हीन भी हो। मुझे लगता है 50-60 साल पहले आते थे, आजकल मार्केट में ज़हीन लौंडे आ नहीं रहे हैं।
चलो जी, बहुत शुक्रिया। अगला कौन है जी? आए जी, अगली हमारे साथ मुखालिफत में हैं दलाइल अलीना। होंगी। अलीना आएंगी और बताएंगी कि लड़कियां ज्यादा ज़हीन होती हैं। इजाज़त है। पेश करदा करारदाद, लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। इस करारदाद में शामिल लफ्ज़ लड़के, इससे मुराद वो मुज़क्कर जिन्स है जिन्हें माशरे में ताकतवर समझा जाता है। लड़कियाँ, ये लफ्ज़ इंसानों में मुअन्नस जिन्स की नुमाइंदगी करते हैं, जिसे अक्सर मोहब्बत, समझदारी, बर्दाश्त और कुर्बानी की अलामत समझा जाता है। ज़्यादा का मतलब मिकदार या मयार में बढ़ जाना। ज़हीन अक़ल, फ़हम, समझबूझ, फ़ैसला साजी और मसाइल के हल को ज़ाहिर करता है होते हैं। ये जुमला हकीकत, मुस्तकिल हकीकत और उसूल को ज़ाहिर करता है कि जैसे कि ये हमेशा और हर जगह दुरुस्त हो। जनाबे वाला, तमाम मफाहिम को मद्देनज़र रखते हुए इस करारदाद का मफ़हूम कुल्ली यह तय पाया कि लड़के यानी कि मर्द माशरे में ताकतवर तो हो सकते हैं, लेकिन ज़हीन ज़्यादातर लड़कियां यानी कि ख़वातीन होते हैं। क्योंकि जनाबे वाला, ताकत जहानत की दलील नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर हाथी ही सबसे ज़्यादा ज़हीन होता, लेकिन ये हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। लिहाजा मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालिफत करती हूँ। जनाबे वाला, जब कोरोना वबा आई तो दुनिया की सबसे बेहतरीन तंजीम जैसिंडा आर्डन ने की। अगर लड़के ज़्यादा ज़हीन होते तो ये लीडरशिप किसी लड़के के पास होती। साबित हुआ कि लड़कियाँ ज़्यादा ज़हीन हैं। ज़ारा नईम ने ACCA में दुनिया भर में कामयाबी हासिल की। अगर लड़के ज़्यादा ज़हीन होते तो ये कामयाबी आज किसी लड़के की होती। साबित हुआ कि लड़कियां ज़्यादा ज़हीन हैं। अरफा करीम दुनिया की सबसे कम उम्र बच्ची जो माइक्रोसॉफ्ट की बानी बनी, लेकिन कि अगर लड़के ज़्यादा ज़हीन होते तो ये किसी लड़के के पास। माइक्रोसॉफ्ट की बानी नहीं थी, लेकिन करेक्शन। जनाबे वाला, माँ की गोद ही बच्चे की पहली दर्जगाह है और यहीं से जहानत शुरू होती है। जब जहानत ही माँ की गोद से शुरू हो, एक औरत से शुरू हो, तो मुखालिफिन के सारे दलाइल इसी बात से रद्द हो जाती है और ये साबित होता है कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा ज़हीन है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारे पास रेहान। आइए जनाब। ये भी इसके हक में जी, हक दलाइल में देंगे। बोलेंगे। जी प्लीज़ गो अहेड। ऐवान में पेश करदा करारदाद, लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं, मैं इसकी हिमायत करता हूँ। जनाबे वाला, लड़कों की जहानत की एक निशानी ये है कि वो पहले तोलते हैं और फिर बोलते हैं। तो जब मैंने आज के मौजू को तोला तो मुझे उसमें एक लफ्ज़ ज़्यादा नज़र आया, जिससे मुराद ये है कि एक चीज़ अक्सरियत में है और एक चीज़ अक़लियत में। अगर मैं साइंसी एतबार से बात करूँ तो लड़कों का दिमाग लड़कियों के मुकाबले में 10% ज़्यादा बड़ा होता है। न्यूरॉन्स की तादाद भी बड़ी होती है। तो बिलाशुबा ये करारदाद यहीं मंजूर हो जाती है, मगर मेरी मुखालिफ लड़कियों की छोटी छोटी अकल में ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आएंगी। सदर अली वकार। जनाबे वाला, अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि जब मुझे इस मौजू का पता चला तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे यहाँ डाइस पे खड़ा हुआ कि मैंने सच ही तो बोलना है, मगर देख के हैरान हुआ कि मेरी मुखालिफिन तो पर्चियाँ रट रही हैं। अरे भाई, कैंची जैसी आपकी लंबी ज़बान है, बहस पे तो चल ही जाएगी, मगर हाँ, दिमाग हम लड़कों से ज़्यादा नहीं चलेगा। अब ज़रा तारीख़ में नज़र डालता हूँ। तारीख़ को जब मैंने देखा तो मुझे नज़र आया ज़्यादातर मुफक्किरीन, साइंसदानों की तादाद मर्दों में से है। गौर कीजिएगा लफ्ज़ से ज़्यादा पे। इस ज़्यादा से मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि लड़कियाँ ज़हीन नहीं, लड़कियाँ ज़हीन हैं, मगर हम तो ज़्यादा हैं। बाज़ मौक़ात पे देखा गया है कि अक्सर लड़कियों ने उन्हीं तहरीकों को आगे बढ़ाया है जिसकी बुनियाद हम मर्दों ने रखी। जनाबे वाला, देखें, मर्द तख्लीक में, मर्द जहानत में ज़्यादा बड़ा होता है, तभी वो आगाज़ करता है, इब्तिदा करता है, तहरीक चलाता है और फिर लड़कियाँ साथ जुड़ जाती हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ किया, फातिमा जिन्ना उनके साथ थी। अब्दुल सत्तार ऐधी मैदान में उतरे, बिल्किस ऐधी उनके साथ आई। लियाकत अली खान के मैदान में उतरने के बाद राना लियाकत अली खान मुझे उनके साथ नज़र आई, और नेल्सन मंडेला ने जब जंग की आगाज़ की तो फिर विनी मंडेला साथ नज़र आई। तो अकली और साइंसी एतबार से ये करारदाद यहाँ मंजूर हो जानी चाहिए, मगर मेरी मुखालिफिन तो लड़कियाँ हैं। तो ज़रा तमस्खुर के अंदाज़ में आपको बताता चलूँ कि फ़्रांस की मलका ने कहा था कि भाई अगर गरीब को रोटी नहीं मिलती तो केक खा ले। भाई ये कैसी दलील हुई? अच्छा जी, अब अगर मैं बात करता हूँ मौजूदा दौर की, तो कहा गया कि भाई हाथी बड़ा जो है वो समझदार नहीं होता। तो मैंने कहीं भी डॉक्टर हथनी मोहतरमा कहीं नहीं सुना। जनाबे वाला, अब ज़रा मैं बात करता हूँ, अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात की गई तो माइक्रोसॉफ्ट से ज़रा देखिए कि जब हम लड़के यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में मसरूफ़ थे, इन लड़कियों ने भी एक तहकीक कर दी। वो तहकीक ये की कि उर्फ़ ताजी में एक लफ्ज़ बड़ी के ढूंढ लिया और बस अच्छी भली अलीज़ा से अलीज़े हो गई, अनुषा से अनुषे हो गई, शिजा से शिज़े हो गई, और ये करके मुझे ये कहने पे मजबूर कर दिया कि इन लड़कियों की जहानत देख के इनका नाम चांद पे लिखने को जी चाहता है। इन लड़कियों की जहानत देख के इनका नाम चांद पे लिखने को जी चाहता है, मगर सदर अली वकार, मुझे ख्याल सिर्फ दोपहर को आता है। अब मैं चलता हूँ, इससे पहले इनका सबसे बड़ी दलील तस्मे जारी हो जाए। ओह, माइक ड्रॉप सिचुएशन। अच्छा, बहुत बड़ी दलील है ये।
वेरी आई लव योर स्टाइल, बहुत I think- कैजुअल एंड बहुत मजे का। नहीं भाई, it was too early. बातें तुमने Mic बहुत drop चवल जो है ना, की वो हैं, जीतने लेकिन के बाद करना चाहिए था। आओ। अंदाज अच्छा है। मुखालिफत में दलाइल देंगी भाई। नेक्स्ट है जी हमारे साथ हुरिया। ऑल द बेस्ट हुरिया, घबराना नहीं है। शाबाश। सदर अली वक़ार, पेश करदा करारदाद लड़के लड़कियों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। मैं इस करारदाद की शदीद मुखालफत करती हूँ, क्योंकि बूटियों के सहारे कामयाब हासिल करने वाले ये लड़के, इन लड़कों का सर बज़ाहिर तो बड़ा हो सकता है, लेकिन जहानत इनमें लड़कियों से कम ही होती है। अब आप लड़कियों को ही देख लें, एक वक्त में दिमाग टॉप करने की तरफ, उंगलियां इंस्टा स्टोरी सेट करने की जानिब, कान कुकर की सीटी पर और ज़बान से सबका दिल जीतने वाली ये लड़कियां ही होती हैं। लिहाजा ये करारदाद यही रद्द होती है। जी वक़ार कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। दरअसल वो हाथ नहीं, उनकी जहानत होती है। जैसे दानिश भाई के साथ राबिया आपी और अली भाई के साथ शहजादी आपी का होना इस बात की अकली दलील है कि लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं। सदर अली वक़ार अब आते हैं मंतकी दलील की जानिब। लफ्ज़ जहानत जो खुद मुअन्नस है, तो वो लड़कियों में कम कैसे होगी? हमेशा पोजीशंस लेने वाली ये लड़कियां ही होती हैं जो बज़ाहिर अक्लमंद बनते लड़कों का दिमाग 1 मिनट में ही सलब कर लेती हैं, जैसे दुनियापुर की अना नवाब, और दूसरी जानिब वो कबीर खान जो दिमाग के बजाय हाथ चलाता है और हमेशा नुकसान उठाता है। क्यों दानिश भाई, सही कह रही हूँ ना? खैर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जायज़ा रिपोर्ट में भी ये बात वाज़ेह दर्ज है कि ख़वातीन की तालीमी कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। साइंसी तौर पर देखिए तो पब्लिक हेल्थ एंड साइंस यूनिट में भी ये बात साबित हुई है कि जहानत का तयन करने वाला जीन्स लड़कियों में 2 गुना ज़्यादा पाया जाता है, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि बच्चों में माँ की जानिब से जहानत मुंतकली का इम्कान 2 गुना ज़्यादा होता है। IQ टेस्ट के माहिर साइंसदान जॉन फिलन, जो खुद एक मर्द होकर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि लड़कियों की ज़हनी इस्तादात में इजाफा हुआ है, जिसकी मिसाल 16 साला महनूर चीमा है, जिनका IQ लेवल आइंस्टाइन के IQ लेवल से भी ज़्यादा है। अब मुखालिफ उनसे आए मुकर्रर ने हमें आइंस्टाइन और न्यूटन के कसीदे सुनाए, तो मैं ये आपकी दलील के पहले रद्द कर दूं, क्योंकि शोबा ताबकारी को दरियाफ्त करने वाली मैरी क्यूरी से लेकर रियाजी के मलका मरियम मिर्ज़ा तलक, हैरी क्लिंटन से लेकर बेनज़ीर भुट्टो और लायन गार्डनर से लेकर मरियम मुख्तार तलक, ऐसी हज़ारों मिसालें हैं जिन्होंने इस बात को साबित किया है कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा ज़हीन होती हैं। तो मैं सहवान बाशऊर से गुजारिश करूँगी कि इस करारदाद को मुस्तरद करार दिया जाए। शुक्रिया। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया भाई। दलाइल सबके आ गए, लेकिन एक और चीज़ जो कि ज़ाहिर है क्लियर होना भी ज़रूरी होती है ना, कि ये जो भी दलाइल दिए जाते हैं और जो रिजल्ट आता है वो इसलिए नहीं होता कि उनके दलाइल को एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट इसलिए कि उनका अंदाज़ अच्छा था। अंदाज कैसा है, किसी से कोई वैसे गलती जो तो नहीं हुई है। जहानत है, अभी मैंने जल्दी से AI से भी पूछा क्या एक्चुअली मैन और वुमेन हु इज़ मोर जीनियस और इंटेलिजेंट, मैंने कहा शायद कोई परसेंटेज हो, तो कुछ AI तो ने अपना होगा। नाम लिया होगा उसमें तो। AI ने कहा नहीं, AI ने वही कहा जो हमारी भी अक्ल कह रही थी कि भाई जो कोई जिन्स है उससे रिलेटेड इंटेलिजेंस नहीं है। कुछ टेस्ट दुनिया में वाकई हुए हैं जिसमें मेल ज़्यादा इंटेलिजेंट पाए गए और कुछ टेस्ट हुए जिसमें विमेन वर मोर इंटेलिजेंट। लेकिन जो एक बात कही ना कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ये हो गई पुरानी। औरत को पता है कौन कामयाब मर्द है तो वो उसी के पीछे पीछे लेकिन जाती जो है। ये AI असल था, में ये बात मुज़क्कर था या मोनिस So, था? औरत ज़्यादा जीनियस होती है। नहीं, जो AI था ये मुज़क्कर था या मुअन्नस था? AI तो मुझे लगता है कि कोई औरत है, उसे हर बात पता है और सिर्फ औरतों को सारी बातें पता होती हैं। अच्छा जी, मैं चाहूँगा जज से कि वो जल्दी से बताएं कि आज के विनर कौन है और उनके विन करने की वजह क्या है। अच्छा, अभी कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि अगर लड़कियां ज़्यादा ज़हीन हैं तो बगैर कैलकुलेशन के आप बता दें। देखिए, मैं तो यहाँ से सिर्फ जो है ना वो तालियां बजवा के ही फैसला करवा दूंगी। हाँ। तो ऐसा ही भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें फैक्ट्स एंड फिगर भी कोई भी देखना है, शहजादी कॉन्टेक्ट हो, भी उसको देखना है। शहजादे की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि शहजादी को ही ज़रूरत पड़े, शहजादे को भी जरूरत पड़ सकती है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत हाँ, पड़ती है भाई। लाजमी है जी। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अगर टोटल कर लें पहले मार्क्स, या आप एक काम आप ये करें कि मैं टोटल कर लेता हूँ, आप जब तक जो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ कमियां थी जो वो मैं आप यहाँ बयान पर ना पिछली बार बताना भूल गई जी, जी। थी, और उसके बाद जब ये हमारा पिछला कंपटीशन जो है वो सोशल मीडिया पे गया तो मिलियंस में उसमें व्यूज़ आए हैं। बिल्कुल, ऐसे लोगों ने ही हुआ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उसे अप्रिशिएट भी किया है। मुबाहिसे में एक चीज़ ये होती है कि एक मुकर्रर जो आता है वो ऐसी दलील देता है जिसको सामने वाला आने वाला मुकर्रर रद्द कर सके, यानी कि कुरान और हदीस की इस्लामी वाक़यात की कोई बात आप रोस्टम पर आकर नहीं कर सकते, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम वहां से आकर उसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो मुबाहिसे में इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, मुबाहिसे की ना एक जीनत होती है हूटिंग करना।
मैं यूट्यूब पे जब वो क्लिप देख रही थी तो जैसे ही बच्चे ने आइंस्टाइन का नाम लिया तो दानिश की आवाज़ आई, वो तो मर गए। तो दैट वाज अ बेस्ट ह्यूमर, वो बेस्ट जो ना उस वक्त का हूट था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये क्या फलाना भी बोल रहा है, फलाना भी बोल रहा है। तो ये तमाम ऑडियंस के लिए भी और जो आने वाले मुकर्रिरीन हैं उनके लिए भी कि जब मुबाइसे की रिवायात ख़त्म होती जा रही हैं, आप मुबाइसे में जाएं, वहाँ पर इतनी हूटिंग होती है कि रोस्टम पर खड़ा मुकर्रर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं किधर से, बिल्कुल। और इसी चैलेंज को जीतते हुए उसे अपनी बात डिलीवर करनी है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब आप जाएंगे ना, यहीं से होते हुए अल्लाह करे आप लोग वहाँ पर पहुँचे, फिर आपको पता चलेगा कि मुखालिफिन और अपोजिशन आपको कितनी टफ टक्कर दे सकते हैं। चलिए जी, वक्त का मुकाबला, ये दो चीजें हैं और मैं चाहूंगी कि अब आप ना नताइज की तरफ आ जाएं। जी बिल्कुल, वक्त का ज़िया किए बगैर मैं रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट की तरफ आ जाता हूँ। बिल्कुल। और रिज़ल्ट के हिसाब से तो ये बात तय है कि करारदाद ये थी कि लड़के ज़हीन होते हैं और उसके हिसाब से ये करारदाद मंजूर हुई है, मंजूर हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं क्योंकि तमाम बच्चों ने मेहनत की है तो मैं नंबर 4 से ये रिज़ल्ट अनाउंस कर देता हूँ। ओके। चौथे नंबर पे रही हैं मिस अलीना। ओके, ठीक है। मिस अलीना बहुत मुबारक हो। तीसरी पोजीशन के हकदार करार पाए जुल्करनैन। ओके, जुल्करनैन सेकंड पोजीशन। जी सही है। अब आते हैं सेकंड पोजीशन की तरफ। सेकंड पोजीशन हासिल की है हुरिया। हुरिया ने। अब पता है नंबर 1 कौन और है। आज हमारे आप विनर 10 में है गिरेंगे। और रेयान ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इसका मतलब कि लड़के ज्यादा ज़हीन होते हैं। ठीक है, ओके। मैं अभी भी नहीं कहूँगा लड़कियाँ ज़हीन होती है। असल में यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था कि हुरिया 30 सेकंड आइए, पहले रेहान, आप तकरीर आगे खत्म कर खत्म, चुकी वो है। वो क्योंकि 30 सेकंड confuse हो पूरे, गई थी हाँ वो 30 सेकंड पूरे होते तो फिर उसमें हो जाता है, क्योंकि बजर जब बजता है 2 पे 2.5 पे, हाँ। तो फिर उसमें टाइमिंग का बड़ा होता अरफा है। करीम वाली गलती हो गई थी इनसे, तो वो उसके बाद आगे का सब भूल गए। हाँ, थोड़ा सा वहाँ जी, पे बताइए। अच्छा जी, आज के विनर हैं रेयान। मरहबा गुलबहार की जानिब से बाइक विन की है इन्होंने। जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार। और सिर्फ यही नहीं, हिमानी की तरफ से बास्केट है। हर जर्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा। हबीब ऑयल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। हबीब कुकिंग ऑयल आपके खानों को सेहत और जायका देने के साथ साथ आपकी सलाहियतों की हौसला अफजाई में हमेशा पेश। स्टिचिंग कॉटन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। आपको ईद से पहले ही ईदी दे रहा है, तो आप अपने करीबी आउटलेट पे जाकर खरीद सकते हैं। Zarina.pk की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। एवरीथिंग फॉर वुमेन एंड किड्स सुकून वेलनेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली एसेंशियल ऑयल्स ब्रांड जिनका कहना है कि हम जिंदगियां बदलते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हर्बियन नेचुरल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। पाकिस्तान का बेस्ट ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्रांड है ये। ट्रूली कोमल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। द सेफेस्ट स्किन केयर इन पाकिस्तान। इतनी जो बातें बनाई है ना, तो उसके हिसाब से हमने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स भी दे दिए। जाओ, खुश हो जाओ हमारी बेइज्जतियां कर करके। अच्छा जी, जो हमारी फर्स्ट रनर पे जो सेकंड आए उनके लिए SK कुकवेयर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। हबीब ऑयल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। हिमानी का हैम्पर है। हर्बियन नेचुरल्स का गिफ्ट हैम्पर है। सुकून वेलनेस का गिफ्ट हैम्पर है। स्टिचिंग कॉटन और Zarina.pk के गिफ्ट हैम्पर है। जो हमारे सेकंड रनर अप है यानी थर्ड पोजीशन, उनके लिए हबीब ऑयल का गिफ्ट हैम्पर है। हिमानी का हैम्पर है। हर जर्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा। हर्बियन नेचुरल्स का गिफ्ट हैम्पर है। सुकून वेलनेस का गिफ्ट हैम्पर है। स्टिचिंग कॉटन का गिफ्ट हैम्पर है। और Zarina.pk का गिफ्ट हैम्पर है। एवरीथिंग फॉर वुमेन एंड किड्स, नॉट फॉर मेन। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जी, तो हम ब्रेक पे किचन जाते में हैं तो महफिल जाएंगे। लज्जत है और महफिल नौने हाल है। प्लीज कहीं जाइएगा नहीं। महफिल रमजान। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।